सुन रहे बुड्ढे, अगर आज मेरा किराया नहीं मिला तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और ये जितना तेरा सामान रखा है ना, ये यही रहेगा और तू घर से बाहर। देखो वैसे मैं जानता हूँ किराया देने में देर हो गई है, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपका किराया दे दूंगा। पापा, ये कौन है पापा? बेटा ये मुझसे मिलने आए हुए हैं। अच्छा तू ऑफिस जा रहा है? हाँ पापा, मैं ऑफिस जा रहा था। अच्छा 500 रुपये होंगे आपके पास? वो गाड़ी में तेल डलवाना था। ये ले बेटा। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। अच्छा, बेटे को देने के लिए तेरे पास पैसे हैं और मेरा किराया देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। देखिए अब मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, बस मैं ज्यादा दिन नहीं, जितनी जल्दी हो सकता है मैं किराया दे दूंगा। बस बहुत हो गया, मुझे लगता है तू ऐसे किराया देगा नहीं मेरा। बुड्ढे, जब तक तेरे को उठा के घर से बाहर नहीं फेंकूंगा ना, मुझे लगता नहीं तू मानेगा। थोड़ी मजबूरी है, वरना मैं किराया टाइम पे देता। थोड़ी मेहरबानी कीजिए, वक्त दे दीजिए मुझे। सुन, अगर शाम तक मुझे मेरा किराया नहीं मिला ना, तो तू और तेरा बेटा दोनों घर से बाहर होंगे। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। अरे बेटा तू आ गया, जल्दी आ गया ऑफिस से। क्या हुआ पापा? कुछ भी तो नहीं, सब ठीक ही तो है। अच्छा, लेकिन कुछ ठीक लग तो नहीं रहा मुझे। अरे बेटा कुछ भी तो नहीं हुआ है, देख मैं कितना खुश हूँ। खुश तो हूँ ना मैं। बताइए ना क्या हुआ। वो बेटा वो जो सुबह आया था ना, वो मकान मालिक था, वो किराया मांग रहा था। वो क्या है ना कि किराया लेट हो गया, इसलिए धमकी दे रहा था कि अगर शाम तक किराया नहीं दिया तो तुझे और मुझे घर से बाहर निकाल देगा। बेटा पैसों का इंतजाम कैसे हो नहीं पा रहा है, और वो शाम को आएगा, हम दोनों को घर से निकाल देगा। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बेटा बस थोड़ी देर में वो आता ही होगा। पापा, आपके ऊपर इतनी सारी परेशानियां हैं और आपने मेरे को एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। ऐसा क्यों पापा? वो बेटा मैं नहीं चाहता था कि तू कोई टेंशन ले। वो बेटा वैसे तो हमेशा टाइम पर किराया दे देता था, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो गए कि टाइम पे किराया दे ही नहीं पा रहे। लेकिन बेटा अब किराए का मकान है, किराया तो देना ही पड़ेगा ना। अब करूं क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए पापा, अगर आपकी कोई बेइज्जती करे, वो भी मेरे सामने, कोई आपको परेशान करे, ये सब कुछ मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। जब वो सुबह मकान मालिक आया था ना, मैंने सब कुछ सुन लिया था। वो आपको कितना भला बुरा कह रहा था, तो बस मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, जिससे आपको कभी कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा और कभी आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आपकी गर्दन हमेशा ऊंची रहनी चाहिए, नीची नहीं। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? और ऐसा कौन सा गिफ्ट हो सकता है जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी? ये लीजिए पापा। ये क्या है बेटा? देखिए, अरे बेटा ये तो किसी प्रॉपर्टी के कागज हैं। बिल्कुल सही समझे पापा आप। ये मकान के ही पेपर हैं और ये आपके मकान के पेपर हैं। हमारे घर के पेपर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, हम तो किराए के घर में रहते हैं ना। हाँ पापा, हम किराए पे रहते थे और अब ये घर हमारा हो चुका है। क्या? ये घर हमारा हो गया? कब? कैसे? पापा, जब वो आदमी आपको इतना उल्टा सीधा बोल रहा था ना, तो मेरे से सहा नहीं गया और आपने भी मेरे को बताना जरूरी नहीं समझा। तो बस मैंने सोच लिया, भले ही कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, लेकिन ये घर तो मैं खरीद कर रहूंगा, जिससे आपको कभी भी शर्मिंदा ना होना पड़े। जितनी भी मेरे पास सेविंग थी और कुछ मैंने ऑफिस से एडवांस लिया और दे दिए पैसे, बाकी की मैंने EMI करवा ली। धीरे धीरे उनको पैसे मैं दे दूंगा और ये घर आपका। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं कब से सपना देख रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक घर हमारा होगा, हम किराए के मकान में नहीं रहेंगे। लेकिन आज तूने ये घर खरीद के मेरा बरसों पुराना सपना पूरा कर दिया। बेटा मुझे तुझ पर नाज है। बेटा तू नहीं जानता, तूने मेरा कितना बड़ा सपना पूरा कर दिया। मुझे तुझ पर नाज है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ आज।
आज जैसी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। पापा लगता है आप भूल गए हैं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मैं इस घर की और आपकी दोनों की जिम्मेदारी अच्छे से उठा सकता हूँ। ये ऊपर आपकी टेंशन लेने की नहीं है। अब आप आराम से अपनी लाइफ जियो। बेटा भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे। मुझे तुझ पे गर्व है बेटा, गर्व है बेटा।